आप देख रहे हैं केडी न्यूज। जगन्नाथपुरी धाम की धर्म यात्रा के तीसरे दिन आज हम भुवनेश्वर में भगवान शिव को समर्पित लिंगराज मंदिर के बारे में विस्तृत जानकारी देंगे। नमस्कार दर्शकों, मैं कपिल देव शुक्ल और आप देख रहे हैं केडी न्यूज सुल्तानपुर चैनल। ये खबर इसके सहयोगी संस्थान अवधि तक पर भी आप देख सकते हैं। आइए चलते हैं खबर पर। भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक मंदिर ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर के पुराने शहर में स्थित है, जो विशिष्ट कलिंग शैली की मंदिर वास्तुकला का एक उदाहरण है। यह मंदिर बहुत ही दिलचस्प पौराणिक कहानी मंदिर के पुरोहित ने मेरे साथ साझा की है। कहते हैं कि भगवान शिव और देवी पार्वती ने जब विवाह किया तो उन्होंने सबसे पहले काशी में बसने का फैसला किया। जब वो काशी में रहने लगे तो धीरे धीरे काशी की आबादी इतनी बढ़ गई कि उन्हें शांति कम पड़ने लगी। शांति की तलाश में शिव और पार्वती काशी से पूर्व की ओर चले और वो उड़ीसा पहुँचे। तब यहाँ घना जंगल होता था। भगवान शिव ने एक आम के पेड़ के नीचे ध्यान लगाया और वो ध्यान में इतने मग्न हो गए कि अपने पीछे माँ पार्वती को भी भूल गए। पार्वती माँ जब भगवान शिव को खोजते खोजते यहाँ आईं तो उन्होंने देखा कि यहाँ बहुत सारी गाय आम के पेड़ के नीचे खुद ही दूध दे रही हैं। माँ पार्वती तुरंत समझ गईं कि शिव जी यही हैं। तब से इस क्षेत्र को एकाम्र क्षेत्र के रूप में जाना जाने लगा। इसे गुप्त काशी भी कहा जाता है। यहाँ के मंदिरों के शहर भुवनेश्वर के नामकरण की कहानी भी बहुत दिलचस्प है। कहते हैं कि आज जहाँ लिंगराज मंदिर है वहाँ पर भगवान शिव प्राकृतिक रूप से प्रकट हुए थे, जिन्हें स्वयंभू शिवलिंग कहा जाता है। इसी स्थान पर 7वीं शताब्दी में सोमवंश के राजा जजाति केसरी ने मंदिरों का निर्माण कराया और यहाँ लिंगराज मंदिर की स्थापना हुई। कहते हैं कि इस क्षेत्र में 700 से अधिक मंदिर होते थे। लिंगराज मंदिर एक एकाम्र क्षेत्र में एक शक्ति के केंद्र में रूप में स्थापित सबसे बड़ा मंदिर है, जिसकी परिधि में चारों दिशाओं में लगभग 50 छोटे छोटे मंदिर हैं, जो कि माँ पार्वती को समर्पित हैं। इस स्थान पर भगवान स्वयंभू प्रकट हुए थे। भगवान शिव इस पूरे भुवन के ईश्वर हैं, इसलिए इस स्थान का नाम भुवनेश्वर पड़ा। लिंगराज मंदिर उड़ीसा की एक महान कीर्ति माना जाता है। उड़ीसा में जितने भी मंदिर हैं उन सब में सबसे महत्वपूर्ण मंदिर है और पूरे भारत में जितने भी शिव मंदिर हैं यह मंदिर उन सब का राजा है, इसलिए इनको लिंगराज कहा जाता है। इस मंदिर को लगभग 1000 वर्ष पहले राजा यति केसरी, अनंत केसरी और लालतेंदु केसरी के शासन काल में बना था। यह मंदिर कलिंग वास्तुशैली का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। इस मंदिर का शिखर अम्लक पत्थर से सुशोभित है एवं इसके ऊपर कलश स्थापित है। इस मंदिर की स्थापत्य कला की सूक्ष्म कारीगरी देखकर कोई भी चकित हो जाएगा। इस मंदिर को 4 भागों में विभक्त किया गया है: श्री मंदिर, जगमोहन, नाट्य मंडप और भोग मंडप। लिंगराज मंदिर के शिखर की ऊंचाई लगभग 520 और चौड़ाई 464 फुट तथा प्राचीर की ऊंचाई 10 फुट से 20 फुट तक होती है। इस प्राचीर के पूर्व, उत्तर और दक्षिण में 3 द्वार है। लिंगराज मंदिर पूर्वोन्मुखी है। इस द्वार को मुख्य द्वार या सिंह द्वार के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर के मुख्य द्वार को सिंह द्वार कहते हैं। मंदिर परिसर में सनातन धर्मियों के अलावा अन्य किसी धर्म के व्यक्ति का प्रवेश निषेध है, लेकिन इनको मंदिर के दर्शन करने हेतु मंदिर के उत्तर द्वार के पास एक ऊंचा मचान बनाया गया है, जिस पर चढ़कर लोग मंदिर को दूर से देख सकते हैं। जिस प्रकार पुरी के जगन्नाथ जी की रथ यात्रा होती है, उसी प्रकार लिंगराज मंदिर से भी जुड़ी हुई एक रथ यात्रा निकलती है, जिसे अशोक अष्टमी रथ यात्रा कहते हैं। महाप्रभु श्री लिंगराज की रथ यात्रा हर वर्ष चैत्र माह शुक्ल की अष्टमी तिथि के दिन अनुष्ठित होती है।
यह रथ यात्रा अशोक अष्टमी रथ यात्रा या रुकड़ा रथ यात्रा के नाम से जानी जाती है। श्री लिंगराज भगवान के रथ की ऊंचाई 35 फुट और चौड़ाई 28 फुट होती है। 4 पहियों वाले इस रथ के पहिए बहुत ही मजबूती से तैयार किए जाते हैं। इसमें लकड़ी से तैयार कर घोड़े, रंगीन कपड़ा, ध्वज तथा पास में देवी देवताओं की मूर्तियां लगाई जाती है। इस रथ को रामेश्वर मंदिर तक खींचते हुए ले जाते हैं। इस अवसर पर पूरे अनुष्ठान के साथ भगवान को मंदिर से बाहर लाया जाता है और शोभा यात्रा निकाली जाती है। यह रथ यात्रा 5 दिनों तक चलती है। रामेश्वर मंदिर पर 4 दिनों तक रहने के बाद श्री लिंगराज महाप्रभु श्री मंदिर पर वापस आते हैं। इस प्रथा को बहुड़ा यात्रा भी कहा जाता है। रुकड़ा रथ में जिस रस्सी का उपयोग किया जाता है वही रस्सी पुरी में होने वाली रथ यात्रा पर माता सुभद्रा के रथ की रस्सी के रूप में इस्तेमाल होती है। यह प्राचीन परंपरा है जिसका पालन आज भी किया जाता है और पुरी की रथ यात्रा पूरी होने के बाद इस रस्सी को वापस लिंगराज मंदिर में लाया जाता है। भुवनेश्वर में स्थित लिंगराज मंदिर की पौराणिक कथाएं जितनी बताई जाए उतनी ही कम है। अब हम अगले रिपोर्ट में यहाँ के नंदन कानन पार्क मतलब चिड़ियाघर के बारे में जानकारी देंगे, जो कई किलोमीटर के जंगल में बसा है। हमारी इस खबर पर अपनी कमेंट राय बॉक्स में जरूर दें। हम अगले रिपोर्ट में फिर आपसे मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ स्वामी। आप देख रहे हैं केडी न्यूज।